तो ईएमआई के अपने कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, उनको जल्दी से निपटा देते हैं आज। देखिए क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है। अ थिन सेमीसर्कुलर कंडक्टिंग रिंग है यहाँ पे, रेडियस आर है, फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट द पोजीशन एम एन क्यू, जब यहाँ पे है द स्पीड ऑफ द रिंग इज वी, ओके, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग इज, ये आपसे पूछा गया है। बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, बताइए क्या आंसर आना सर चाहिए। सी। ऑप्शन सी इज पाई आर बी वी एंड क्यू इज एट हायर पोटेंशियल। नहीं, इसमें कुछ और दे रखा है। कितना आना चाहिए बताओ जल्दी से। सर डी फिक्स। क्यों? सर ये हम लोग उसको रॉड मान सकते हैं ना, मतलब ऐसे स्ट्रेट। बिल्कुल ठीक बात है। ये पहले भी मैंने अब डिस्कस किया था आप लोगों से कि जब भी कोई रैंडम शेप का ऐसा वायर हो, आप हमेशा इसको इनिशियल से फाइनल तक एक एल मान सकते हैं, दिस इज एल। तो हमेशा ये स्ट्रेट लाइन वायर लेके चलना है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन वायर है ऑफ लेंथ 2r। हम जानते हैं ई इंड्यूस होता है बवाल BVL, और ये लिखा जाएगा यहाँ पे B इंटू वी इंटू 2r। सो यस दिस इज 2RBV। और दूसरी बात, अब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कैसे देखोगे? सर वो राइट हैंड वाला थंब वेलोसिटी, फिंगर्स, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो बाकी का रहेगा वो क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल। आप ऐसा इसको ऐसा भी देख सकते हो कि बवाल में जब लिखते थे तो V क्रॉस B करते थे ना। बवाल कैसे लिखा जाता? LV क्रॉस B या B क्रॉस B, क्या लिखते थे? QV बी क्रॉस क्रॉस B बी। होता है ना। हाँ, तो यही तो V क्रॉस B यहाँ पे देखोगे तो V नीचे की तरफ है, B अंदर की तरफ है, Q इज द हायर पोटेंशियल, यहाँ से आपको दिख पा रहा है ना। तो ये Q इज द हायर पोटेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं। सर सी। किया हुआ है तूने पहले? हाँ सर, आज सुबह ही किए। अच्छा, PDF भेजी थी ना मैंने, ओके ठीक है। सो यस ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी लोग देखिए जल्दी से। क्या है? A boat is moving due east in a region where Earth's magnetic field is this, due north and horizontal। ठीक है भैया, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा इस पूरे रीजन में, हॉरिजॉन्टल है, और ईस्ट की तरफ आपकी बोट मूव कर रही है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वी। द बोट कैरीज अ वर्टिकल aerial 2 meter long. If the speed of the boat is this, the magnitude of induced EMF in the wire, बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए। सर थर्ड ऑप्शन। आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो फिर से BVL है, कोई खास बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है। ध्यान क्या रखना है, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर हैं। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, B इस डायरेक्शन में है, और जो लेंथ है वो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ है। तीनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं, BVL से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए। सर बी। नहीं, B गलत है इसका।
क्या आंसर आ रहा है? CODF, ये आपको दे रखा है CODF। ये is a semicircular loop of a conducting wire of resistance R, radius small r. It is placed in a uniform magnetic field B, which is directed into the page. The loop is rotated with a सर constant थर्ड angular ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ठीक बात है। कैसे मून? वही डी फाइव बाई डी टी का क्या गया। ठीक है, वैसे ही करना है। सो ये दे रखा है आपको, कांस्टेंट स्पीड एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस जो यहाँ पे है। Then the induced current in the while loop is, induced current के लिए induced EMF चाहिए, E induced वो होता है d phi by dt। d phi by dt कहाँ से मिलेगा? तो हम जानते हैं कि जब ये इस तरीके से लूप बन जाएगा, पूरा लूप यहाँ आ जाएगा, तब ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इधर से पास हो रहा होगा। पास जब कितने में से हो रहा है? तो पास हो रहा है पाई आर स्क्वायर बाय 2 में से। तो मुझे निकलना है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली कितना फ्लक्स में चेंज हो रहा है कितने टाइम में, ये मुझे देखना है। तो अभी इस पे फ्लक्स पास हो रहा है 0, जब ये यहाँ पे है तो फ्लक्स पास हो रहा है 0, कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है इससे। लेकिन जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इससे पूरा का पूरा फ्लक्स पास हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो पास हो रहा है b इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2। दिस इज एरिया हाफ सेमी सर्कुलर के लिए। इधर है 0, कितने टाइम में पास हुआ? तो जब आधा राउंड इसने कंप्लीट कर लिया, ये घूम के यहाँ तक आ गया, जब इसने हाफ राउंड कंप्लीट कर लिया तब इसमें से इतना फ्लक्स पास हुआ। तो हम लिख सकते हैं हाफ में जो टाइम लगता है, कंप्लीट टाइम में लगता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ लिखेगा पाई बाई ओमेगा। दिस इज द टाइम जो इसको लगने वाला है, T/2 बेसिकली दिस टाइम इज T/2। तो पाई बाई ओमेगा ये अपने यहाँ लिख लिया। ये आपको मिल गया इंड्यूस्ड EMF। आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, b ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। और आपको चाहिए इंड्यूस्ड करंट। induced current can be given as induced EMF by resistance। so आंसर आ जाएगा b omega r square by 2r। ये आपका आंसर आ जाएगा फॉर ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। क्लियर है देवांश? कहाँ यस गलत किया सर। तूने इसको? सर वो b ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 के जगह में b ओमेगा आर स्क्वायर लिख रहा था। एरिया हाफ लेना है। चलिए सर सी। 21 का जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी लोग बता दीजिए जल्दी से। यस सर। हाँ सर आ गया। हो गया, कोई खास बात नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन टाइम डेल्टा टी। ई इंड्यूस मिल जाएगा। देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज q passes थ्रू दिस इन डेल्टा टी। ठीक है, E इंड्यूस अपने को पता चल गया, E इंड्यूस्ड इज डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यहाँ से I मिल गया आपको, I इंड्यूस्ड इज डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी बाई आर। और आपको पूछा है चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो चार्ज होता है I इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा डेल्टा फाई बाई आर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बोलो श्रेय। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर उन लोगों ने कहा कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू दैट passes through any point in the circuit during time सही। की तरह डिनोट किया। हाँ तो डेल्टा टी में तो फिर उन लोगों ने मतलब करंट को ही इलेक्ट्रिक क्यू की तरह डिनोट किया, तो फिर आंसर टू 1/r डेल्टा टी बाई डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आना चाहिए ना। क्या बात कर रहा है भाई? करंट, करंट ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तुझे करंट यहाँ तक आने में? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्वेश्चन के आप अंदर उन यहाँ लोगों ने पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज दैट पासेस एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम। मतलब अगर ये एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ जो करंट पास हो रहा है किसी भी एक पॉइंट पे डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज यहाँ से पास होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं दिस चार्ज इज नथिंग बट आई इंटू डेल्टा टी, यही तो होता है। तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है अभी बता।
नहीं, मैंने ना इलेक्ट्रिक करंट को ही आंसर बना दिया। चलिए देखिए नेक्स्ट। सर इसका मेरा डी आया था आंसर। डी गलत है, डी आंसर गलत है, कुछ और देखिए। सर फर्स्ट ऑप्शन। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी लोग भी बताइए जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है, क्या a uniform magnetic field of induction B is confined to a cylindrical region of radius r। यहाँ पे है cylindrical region है। The magnetic field is increasing at a constant rate this an electron of charge E placed at point P, यहाँ पे है point P on the periphery of the field experiences an acceleration। acceleration इसको किस तरफ मिलेगा ये आपको पूछा गया है। इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग अंदर की तरफ अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपसे पूछा एक्सेलरेशन बताइए, तो क्या कैसे होगा, इसका आंसर क्या आएगा या कैसे इसको आप देखोगे? तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो उससे फोर्स लगेगा उस पर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे इस पूरे रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है किसी रीजन में तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन कैसा होना चाहिए कि वो करंट ऐसा पास करे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस इंक्रीज को अपोज करे, मतलब करंट यहाँ पे ऐसा पास होना चाहिए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आए। तो करंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। और हम जानते हैं जिधर करंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इस पे फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट ऐसे चल रहा है। तो दिस शुड बी लाइक दिस। तो टुवर्ड्स लेफ्ट दिस शुड बी ऑप्शन ए और सी, दोनों में से हो सकता है। अब आपको देखना है कि कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये या ये। तो आप देख लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पास पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला जा सकता है, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। एरिया अपने को पता है, यहाँ से अपन लिख सकते हैं डी बी बाई डी टी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ से अपने को पूछा गया है कि कितना इस पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स होता है Q इंटू ई, दिस इज द फोर्स। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल है, इसका ध्यान रखना, दिस इज पोटेंशियल इंटू एरिया, दिस इज द पोटेंशियल। यहाँ से अपने को पहले फील्ड निकालना पड़ेगा तब आप फोर्स बता पाओगे। तो कैसे निकाला श्रेय तूने यहाँ पे फील्ड? श्रेय कैसे दिया तूने आंसर अपना? नहीं किया। तो आंसर कैसे दिया? मेरा 2 मिनट। देखो भाई, अपने को पता है कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल है, इससे अगर फील्ड निकालना है तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट डी एल, E डॉट डी एक्स। यहाँ से अगर पोटेंशियल पता है तो E डॉट डी एक्स इंटीग्रल E डॉट डी एल, this can be written as potential difference delta V and this is induced EMF। तो यहाँ से हम जानते हैं कि एक लाइन इंटीग्रल यहाँ पे करते हैं क्लोज लूप पे, दिस इज द क्लोज लूप जिस पे लाइन इंटीग्रल अपने को करना है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r के बराबर, तो हो जाएगा E इंटू 2 पाई r रेडियस r इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड, E इंड्यूसेस A इंटू डी बी बाई डी टी। ये आपको मिल गया, यहाँ से E मिल गया आपको A डी बी बाई डी टी
डिवाइड बाय 2 पाई आर, और एरिया को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, डी बी बाई डी टी, और नीचे आएगा हाफ, ऊपर एक आर भी आ जाएगा। और आपको चाहिए था फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो फाइनल आंसर इज हाफ ई आर डी बी बाई डी टी। दिस इज योर फाइनल आंसर। फोर्स कितना मिलेगा? हाफ ई आर डी बी बाई डी टी। अच्छा, ये एम एम कहाँ से आया? ये आपसे क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है, तो मास पे आ जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स बाय मास, ठीक है। एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिर से एक बार, सिलेंड्रिकल रीजन में दे रखा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, आपसे पूछा है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स बताइए। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर देखनी थी तो डायरेक्शन हम देख चुके थे, कैसे आएगा कि अगर यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, लिखा हुआ है इज इंक्रीजिंग, तो करंट ऐसा आना चाहिए कि बाहर की तरफ आए, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होना चाहिए, तो दिस शुड बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ताकि करंट ऐसा यहाँ पे चले। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फोर्स शुड बी ऑन लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। एक बात तो यहाँ पे समझ में आ गई। अब मैग्नीट्यूड निकालना था, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस जो इस पूरे में क्रिएट हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ये है। यहाँ से अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करेंगे फोर्स निकालने के लिए। ये इसका तरीका है करने का। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर 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 मतलब बोल। वो पिछले वाले में मुझे ये डाउट है कि मतलब इलेक्ट्रॉन तो पहले रेस्ट पे था, तो उस पे पहली बात कोई मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि नहीं, F इक्वल टू क्यू बिल्कुल इंटू हाँ, वी नहीं क्रॉस बी लगेगा। होता है। हाँ, तो उसके बाद मतलब ये तो सिलिंड्रिकल रीजन है, तो उधर कुछ मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ी है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बनती है ऐसा ऐसा किसने कहा? हमने पढ़ा है ना, मतलब ऐसा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आती थी, याद कर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट ही यही था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों चलती है? जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दोनों एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं। यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव थी। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ? तो सर लेकिन इसमें तो मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसा होता है ना कि मतलब कोई ऐसा रिंग हो या फिर कुछ सिलेंडर जैसा हो, तब उसके अंदर फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है, वो उस एरिया में उस तरीके से वो फॉर्म होता है, वो क्लोज लूप बनाता है। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाता है। यही तो इसको नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंशिएट करता है कि यहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स क्लोज लूप, जैसा कि यहाँ बना रहा है, यहाँ एक क्लोज लूप बना रहा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा जरूरी अच्छा नहीं है कि वो किसी मटेरियल पे हो, वो इस रीजन में होता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। मटेरियल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके सर। देखिए नेक्स्ट। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मून। नहीं, नहीं सॉरी सर सर, गलत है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन क्या है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द क्लोज लूप, इस लूप से अगर चेंज इन फ्लक्स होता है, एन ईएमएफ V volt is induced in the loop. The work done in taking a charge q coulomb once along the loop is, एक चार्ज q को अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक घुमा के लाना है तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? जीरो क्यों बोला तू मून? तो सर मुझे लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो था, तो
बाद में याद है नॉन कंजर्वेटिव होता है ना इसलिए। नॉन कंजर्वेटिव है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव है ये। सो यस आंसर शुड बी Q into V। खत्म बात। वर्क डन कितना होता है? Q into V के बराबर। तो चार्ज Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, वर्क डन ऐसे मिल जाएगा Q into V। 24th सर C। ठीक है, बाकी लोग ट्राई कीजिए। सर आ गया आसान है, क्या किया अमूल? सर, वही IDI/dt जी का। LDI/dt, ठीक है। इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L दे रखा है, करंट चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, एट व्हाट टाइम EMF इज जीरो। EMF इंड्यूस्ड EMF जो होता है एक इंडक्टर में वो दिया जाता है d∅/dt इससे, और फाई जो एक इंडक्टर के केस में होता है वो होता है Li। तो यहां से लिखा सकता है LdI/dt। इसको आपको करना है जीरो, इंड्यूस्ड EMF जीरो है, कर दीजिए। L दे रखा है वो जीरो में चला जाएगा। बेसिकली di/dt को आपको जीरो करना है, t² e⁻⁻t, इसको डिफरेंशिएट करके आपको करना है जीरो। किया जा सकता है, डिफरेंशिएट करना 2t इंटू e⁻⁻t प्लस t² इंटू e⁻⁻t इंटू -1 दिस इक्वल टू जीरो। e⁻⁻t माइनस t यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आएगा 2t इक्वल टू t² या t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। दिस इज योर आंसर। जीरो भी ऑप्शन होता तो जीरो भी हो सकता था, क्योंकि एक t इक्वल टू जीरो भी यहाँ से बनता, पर जीरो ऑप्शन में नहीं है, सो डोंट वरी, t इक्वल टू 2। नेक्स्ट। सर B। नहीं, बी गलत है। सही करो भाई क्वेश्चन, इतनी गलतियां कर रहे हो यार। 6 क्वेश्चंस में से अगर 4 बता रहे हो तो 2 गलत कर रहे हो। अच्छे से सोचो। Identical circular loops हैं, metal wire are lying on a table without touching each other. Loop A carries a current which increases with time. In response, the loop B, ये आपसे पूछा गया है। बताइए, दो यहाँ पे रखे हुए हैं, ऐसे लूप है, आइडेंटिकल लूप्स हैं दोनों। एक में अगर करंट इंक्रीज होता है, लेट्स से I1 इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ये A है ये B है, तो B का रिस्पॉन्स कैसा होगा ये आपसे पूछा गया है। क्या करना चाहिए? देखो क्या करोगे, अगर आप बोलते हैं यहाँ पे कि करंट इसमें इंक्रीज हो रहा है, इससे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो कैसी बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं कैसे, अगर मुझे यहाँ पे इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो सेंटर पे तो अपन देखते हैं कि आप टुवर्ड्स करंट अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, सेंटर पे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये तो हम जानते हैं कि यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आएगी ऊपर की तरफ, लेकिन बाहर जो इधर आएगी वो आएगी अंदर की तरफ। देखो ऐसा आएगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी आप बोल सकते हैं कि अगर ये एक रिंग है, इस रिंग के केस में यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो ऐसे क्लोज लूप्स बनते हैं, इस टाइप से क्लोज लूप बनते हैं। तो दिस इज अ रिंग, तो ऐसे यहाँ पे क्लोज लूप्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, अंदर से बाहर आते हुए इस टाइप के क्लोज लूप बनेंगे। तो यहाँ पे अगर बीच में फील्ड बाहर की तरफ है तो बाहर फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब इसमें जो फील्ड है ना वो अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से जो फील्ड है वो अंदर की तरफ है, तो यहाँ जो फील्ड आ रहा है वो अंदर की तरफ है। अब इस करंट के इंक्रीज होने की वजह से ये जो अंदर की तरफ फील्ड है ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये यहाँ पे अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? तो फील्ड बाहर की तरफ आना चाहिए, मतलब ये कैसे करना चाहिए, बाहर की तरफ फील्ड आने के लिए इस डायरेक्शन में ये करंट एक प्रोड्यूस करना चाहिए, इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करना चाहिए I2।
ये बात ठीक है। अगर ऐसा है तो बस हो गया ना आपका आंसर। अब तो यहाँ पे ये लूप है, इसमें करंट इस तरफ है, यहाँ पे ये लूप है, इसमें करंट इस तरफ है। जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। हम जानते हैं इसमें रिपल्शन यहाँ पे हो जाएगा, खत्म बात। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज रिपेल्ड बाय द लूप। है देवांश, क्लियर है? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान रखो, जब आप बात करते हो सेंटर पे एक रिंग के, तो रिंग के सेंटर पे आप इस तरीके से दे सकते हो राइट हैंड थंब रूल से। लेकिन बाहर की जब बात करनी है तो उसका अपोजिट आता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है से क्लोज लूप बनाती है। तो सेंटर पे अगर बाहर है तो बाहर से फिर वो अंदर की तरफ वापस आएंगे, इस तरीके से घूमेंगे वो। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए। सर बी। ठीक है, क्या कह रहा है? स्क्वायर लूप है PQRS, यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है। साइड ए दे रखी है, रेजिस्टेंस 1 यूनिट। ठीक है, इज प्लेस्ड नियर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग अ कांस्टेंट करंट I। ओके, द साइड्स PQ and RS आर पैरेलल टू द वायर। ठीक बात है। द वायर एंड द लूप आर इन द सेम प्लेन। ठीक है। द लूप इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द लॉन्ग वायर, इस एक्सिस के अबाउट, एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स Q R एंड PS। इस एक्सिस के अबाउट उसको 180 से रोटेट कर दिया। जब 180 से रोटेट कर देंगे तो ये R और S इस तरफ आ जाएंगे और ये Q और P इधर चले जाएंगे। इस तरीके से बन गया। द टोटल अमाउंट of charge which passes through any point of the loop during rotation is, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या किया जाए, कैसे किया देवांश? सर सबसे पहले बी निकाला, वो μ0/2 π I/x, और बाद में x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लिया, तब एरिया हो गया a/dx। dx। तो ठीक है, उससे पहले फाई निकाला, φ1 इंटीग्रेट करके। ओके। फिर मतलब जब वो 0 डिग्री पे था तब φ1, मतलब जब 0 डिग्री पे था तब u0 ठीक है, 2 मतलब पाई फाई आ गया, ए। कुछ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद घुमाया तो तब। बाद में 180 डिग्री वाला फाई निकालेंगे, तो बाद में ΔΦ/ΔT करेंगे, तब हमको EMF मिल जाएगा, बाद में E = IR, तब उससे हो जाएगा। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो तेरे को ये नहीं लगता कि इसमें टाइम ऑफ रोटेशन तो दिया ही नहीं हुआ ना, ओमेगा दिया हुआ है, तो अपन आंसर कैसे निकालेंगे? नहीं, क्योंकि नहीं, वो तो पहले ही बोल दिया ना कि 180 डिग्री पे घूम गया, तब अपने को तो सिर्फ घूम गया फाइनल और लेकिन, इनिशियली दिखना है। पर तू ई इंड्यूस निकालने के लिए ΔΦ/ΔT कर रहा है। वो ΔT कौन सा है? वो तो सोचा बेसिकली, ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो आंसर आ समझ जाएगा, गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अपन जानते हैं कि ई इंड्यूस जो होता है वो होता है ΔΦ/ΔT। जो भी ΔT टाइम रोटेशन में लगा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया। करंट यहाँ से निकालोगे आएगा ई इंड्यूस बाई आर, और चार्ज निकालोगे वो आता है I इंटू ΔT अगेन। तो ΔT कैंसिल हो जाता है हमेशा। तो ये आता है आपके पास ई इंड्यूस्ड बाय आर, ये हो गया I इंटू ΔT, और ई इंड्यूस ΔΦ/ΔT, सो दिस इज ΔΦ/R। आप इसको सीधा याद रख सकते हो हमेशा कि जो Q होता है वो ΔΦ/R होता है। आप डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हो। सो Q इज ΔΦ/R। अब आपको निकालना है ΔΦ, चेंज इन फ्लक्स। तो एक बार जब यहाँ से फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स, क्योंकि ये इस तरीके से है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा,
इस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फ्लक्स पास हो रहा होगा, एंड दैट फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? तो अपने को यहाँ से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। एक लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के साथ, एक्स डिस्टेंस पर अगर देखा जाए तो लिखा जाता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, ये लिखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका अपने को अगर फ्लक्स देखना है फ्रॉम दिस, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स पे जाके एक dx का एक एलिमेंट बनाते हैं, इससे अपन फ्लक्स देखते हैं। तो इसका जो एरिया है वो है a इंटू डी एक्स, इस स्ट्रिप का एरिया a इंटू डी एक्स। तो फ्लक्स इससे जो पास होगा डी फाई वो होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स इंटू ए इंटू डी एक्स। इसको अपने को करना है इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक? तो इंटीग्रेट करोगे आप इसको यहाँ से a से लेके 2a तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक करोगे, दिस इज a एंड दिस इज 2a। a से 2a तक जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको मिलेगा फर्स्ट सिचुएशन का फ्लक्स। अब आपको बोला गया कि इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। जब 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो फ्लक्स अब हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि आप लिखते हो फ्लक्स इज बी डॉट ए। एरिया वेक्टर अगर 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो अब फ्लक्स जो आएगा माइनस बी आ जाएगा। जब आप चेंज इन फ्लक्स लिखोगे तो चेंज इन फ्लक्स विल बी इक्वल टू 2 फाई, फाई माइनस ऑफ माइनस फाई, दिस विल बी द चेंज इन फ्लक्स व्हिच इज 2 फाई। सो 2 फाई बाय आर ये आपको देखना है, फाई इज हियर, ये आपका फाई है। यहाँ से आपको अपने फाइनल आंसर मिल जाएंगे। इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, x से 1/x का इंटीग्रेशन इज ln x, लिमिट पुट करोगे 2a से a ln 2 बन जाएगा ये। तो यहाँ से आप अपना आंसर बता सकते हैं ln 2 म्यू नॉट आई a बाय पाई, ये आपका फाइनल आंसर बन जाए। कोई दिक्कत हो जाएगा? यस सर। या ट्राई करना है? ट्राई करना है तो कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लो जल्दी से। आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये a है, ln 2 ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज फाई। 2 फाई करेंगे तो 2 फाई में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा म्यू नॉट आई a। आगे आंसर कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर इसका भी बी। 27 का बी, ठीक है, बात बिल्कुल देवांश। देखिए आप सभी लोग, यस सर आ गया। ठीक है, अ थिन सर्कुलर रिंग सर। है, हाँ, एरिया ए दे रखा है, मैग्नेटिक इंडक्शन बी है, तो यहाँ से समझ में आता है फाई जो आ जाएगा वो a इंटू बी आ जाएगा। उसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो करंट यहाँ से मिल जाएगा आपको सीधा सीधा। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे बेसिकली, अ स्मॉल कट इज मेड इन द रिंग एंड द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड सच दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर। व्हेन द रिंग इज सडनली स्क्वीज्ड टू जीरो एरिया द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज, सडनली है तो कैसे किया तुमने ये? सर मतलब डीए डेल्टा बाई फाई डी बाय तो ए माइनस जीरो हो जाएगा, वो इनिशियल माइनस फाइनल। हाँ ठीक है, बेसिकली वही बात है जो अभी अपन ने लिखा था, Q और इज इक्वल टू, सडनली है तो 1 सेकेंड जितना ले सकते हैं ना। हाँ मतलब कोई भी टाइम डेल्टा टी मान लो, उसको डेल्टा टी वैसे भी कैंसिल होता है, अभी हमने देखा था। अब ये फॉर्मूला भी सीधा याद रख सकते हो, Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर, सो दिस इज डेल्टा फाई, दिस इज आर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सर सी। शांति से सोच ले। सर ए। क्यों? सर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कि ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, तब पहले में क्विकली है तो टी कम है, तब डी फाइव बाई डी टी बड़ा हो जाएगा, बस और दूसरे में ठीक है, स्लोली वही है। तो आपसे, बस और क्या। तो पहले क्यों गलत किया तूने?
भाई सर वहां पे मुझे तो लगा कि आपने सेम लगने आ से क्या होगा, सकता है ऐसा। तूने अगर गलत कर दिया तो गया ना, तेरा -1 हो गया ना वहां पे। तो जो 5 का नुकसान हो जाएगा तेरे को, जो +4 हो सकता था वो -1 में कन्वर्ट हो गया। टोटल 5 नंबर का कदम, 5 नंबर पे रैंक्स गिरती हैं हजारों में। ध्यान रखो इस बात का भैया, एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से शांति से सोच के करो। यहाँ से आएगा, सीधी सी बात है, E = dϕ/dt, क्विकली एंड स्लोली। डेल्टा टी की यहाँ बात हो रही है, बेसिकली टाइम की बात हो रही है। क्विक अगर है तो डेल्टा टी कम है तो ये ज्यादा है। ये स्लोली तो डेल्टा टी ज्यादा है, मतलब ये कम है। सीधा सा हिसाब है। सो लार्जर इन केस 1। नेक्स्ट। सर बी। ठीक है, कॉइल है, एन टर्न्स दे रखे हैं, रेजिस्टेंस आर दे रखा है। हो गया। हाँ सर। ठीक है, सो 4R रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। दिस कॉम्बिनेशन इज मूव्ड इन टाइम t सेकंड्स फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड W1 टू W2, द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट। ठीक है यार, आराम से हो सकता है। अपन जानते हैं कि जितने भी यहाँ पे टर्न्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आप उसका लगा सकते हैं अपना डेल्टा फाई। ये वेबर दे रखा है ऑलरेडी, वेबर इज फाई, फाई की यूनिट्स हैं ये, तो W1 - W2 - W1 ऐसा कर लीजिए। एंड दिस divided by total resistance 4R and R 5R 5 time T will give you the current। कोई खास बात नहीं है, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर डी। ठीक है, क्या होता है, μ0 N1 N2 N1 A, N2 A/L। ये अपने पास होता है, देख लीजिए इससे। टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स आर मेड बाय वाइंडिंग थिन इंसुलेटेड वायर over a pipe of cross section area this length this, if one of the solenoid has 300 turns and the other has 400 turns, their mutual inductance is, this is the mutual inductance। तो ये फॉर्मूला पुट करो, अपना आंसर बताओ, आसानी से किया जा सकता है। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। कल अपन बात बाय करेंगे सर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल भी शाम को ही रखेंगे क्लास। चलिए, तो बाय बाय, बाय ध्यान सर, रखो अपना। थैंक यू सर। बाय बाय। सर यप, आप वो क्लासेस पर नहीं आओगे? बाय सर। बाय। क्लासेस पे आऊंगा मैं, मैं तेरे को कॉल करता हूँ, क्लासेस पे आऊंगा मैं। ओके सर। हम्म, बाय सर। बाय बाय।